नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पहले भाग को देखेंगे और आज हम वर्ण और वर्णमाला को डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम दो टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, पूरा वर्ण और वर्णमाला। वर्णमाला इन्हीं दोनों पर हमारा पूरा डिस्कशन चलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वर्ण। वर्ण की अगर हम बात करते हैं तो वर्ण किसे कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बात किया जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। जैसा आपको पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जैसे आपने कहा का, आपने कहा खा, आपने कहा गा, ये सभी भाषा की छोटी इकाइयों में ही आते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में हमसे पूछा है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी वर्ण हैं आपके का से लेकर ज्ञ तक, वो सभी इसी के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे मैंने कहा कि का, जैसे मैंने आपसे कहा का, मैंने आपसे कहा खा, मैंने आपसे कहा गा, ये सभी क्या है, ये सभी वर्ण हैं। और ये सभी वर्ण जो हैं, इन्हीं वर्णों के समूह को ही अगर मैं बात करूं वर्णमाला की, तो वर्णमाला क्या है, वर्णों के समूह को, इसी वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों का समूह जो होता है वो दो रूपों में होता है। एक आपका होता है स्वर के रूप में और एक आपका होता है व्यंजन के रूप में। इन्हीं दोनों रूपों को हमको पढ़ना है, एक स्वर रूप और एक व्यंजन रूप। और जो है हम एक एक चीज इसमें बहुत डिटेल से आपको समझना है। चलिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं स्वर की, तो स्वर में आपको दो चीजें पढ़ना है, ठीक है ना। स्वर में आपको दो चीजें पढ़ना है, एक तो ह्रस्व स्वर पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है दीर्घ। अगर मैं आपसे स्वर की बात करूं ह्रस्व स्वर कितने हैं और मैं आपसे बात करूं दीर्घ स्वर कितने हैं, तो अगर मैं आपसे ह्रस्व स्वर की बात करता हूं तो इनकी जो संख्या है वो 4 है और इनकी संख्या आपकी 7 है। अब ये 4 है तो कौन कौन है, छोटा, ठीक है, छोटी, छोटा ऊ, इतना समझ में। और आपका ये री, देखिए री दो होता है, ये छोटा री है और बड़ा री आपका ऐसे होता है ये। तो ये छोटा री हमने लिखा है और इनकी संख्या हो गई हमारी 4। अब बाकी जो बचे हैं वो आपके होते हैं जो है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर जो है उनकी संख्या कितनी है, 7 है। कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इतना समझ में। उसके बाद ए, आई, ओ, औ। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए और ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। अर्थात एक स्वर और होता है आपका प्लुत स्वर। ये कुछ ऐसे लिखा जाता है, इसका उच्चारण हम लोग, जैसे हम लोग लिखते हैं ओम, ये प्लुत स्वर है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में अब एक एक को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होता है, ये तो मेन टॉपिक हो गया। अब आप ह्रस्व स्वर को जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, क्या क्या पॉइंट्स निकलते हैं, उच्चारण में समय कम लगता है, ठीक,
और अगर मैं दीर्घ की बात करूं तो ह्रस्व से 2 गुना समय ज्यादा लगता है, 2 गुना समय। और अगर मैं प्लुत की बात करूं इसमें सर्वाधिक समय लगता है उच्चारण में। ठीक, तो ये आपके स्वर से संबंधित पार्ट हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यंजन के हिस्से को। अब आइए व्यंजन को जरा देख लेते हैं। व्यंजन को हमें जो है कितने पार्ट में पढ़ना है। व्यंजन बंद कर। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब एक एक को हम लोग समझते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, संख्या कितनी होती है, इसको क्लेरिफाई करते हुए चलते हैं। चलिए, अगर हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन को देखते हैं। ये कहां से कहां तक होता है इसके बारे में जानना। ये का वर्ग से शुरू होता है, का वर्ग से लेकर के, और आपको कहां तक पढ़ना है ये जानना है। का वर्ग से लेके पा वर्ग तक इसको पढ़ना है। ठीक है, और इसमें 2 चीजें आपको और पढ़नी है, डा और ढा, इसको पढ़ना है। इनकी संख्या, अगर मैं इनकी संख्या की बात करूं तो इनकी संख्या 25 है, 25 है संख्या। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, संख्या की बात करूं तो 4 है। और ये हैं कौन कौन से, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या सा, खा, शा, हा, इनकी भी संख्या कितनी है, 4। आगत व्यंजन की बात करूं तो इनकी संख्या कितनी है, संख्या है 2, ज, फ। और संयुक्त व्यंजन आपको पता है इनकी संख्या है 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ये 4 हो गए संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या हो गई 4। कुल अगर मैं जोड़ूं तो ये आपके 25, 4, 4, 8, 2, 10, 4, 14, 25 + 14, 39, और ये 2, 42। अर्थात अगर मैं आपसे बात करूं कि व्यंजन की, तो टोटल कुल वर्ण अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 52 वर्ण आते हैं हिंदी में। अभी इस सब चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। इसको अब हम लोग छोटा बड़ा के माध्यम से जब क्लेरिफाई करते हैं तो ये चीजें बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाती हैं। पूरा एक पार्ट में ही स्वर और व्यंजन समाप्त। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, और ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ, का, ख, ग, घ, ज्ञ, चा, छ, जा, झा, ञ, टा, ठा, डा, ढा, ड़, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा,
य र ल व श ख श ह छ त्र य स। मैं इस पूरे छोटा बड़ा के फ्लो चार्ट में ही आपको सारी चीजें समेट दे रहा हूं। देखिए ये और ये वाला बॉक्स पूरा आपका ये और ये इस कलर के डिब्बे से रंगे हुए को आपको क्या बोलना है? आप बोलेंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। ठीक। अगर मैं गोला बना दूं और इन गोलों को जोड़ दूं, ये आपका हो गया दीर्घ स्वर। एक ही गोले में सारा आपका चार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मैं अगर बात करूं का से लेकर के पा तक, ये आपका स्पर्श व्यंजन, और ये है कितने? 25। यार अलावा ये आपके कौन से व्यंजन है? तो अगर मैं यार अलावा की बात करूं तो आपका ये अंतस्थ व्यंजन है, 4 है। यह शाखा शाह आपका ऊष्म व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी है? 4। और छात्रा ज्ञास्रा आपका क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। और इनकी संख्या भी कितनी है? 4। अब आपने कहा आगत व्यंजन कहां है? ठीक। तो ये जा के बाद आता है एक जा, ठीक है, और फा के बाद आता है एक फा। ये दोनों आपके आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो आज हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है। कल जब मैं आपको एक नया वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको स्पर्शीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इसको तो आपको याद हो ही गया होगा। जो इसमें सबसे मेन टॉपिक है संयुक्त व्यंजन, ये कैसे बनता है, कैसे यूज होता है, इसी को मैं आपको क्लेरिफाई करूंगा। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग अगले वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।